नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं ये चीज जानता हूं कि आपको इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी जैसे टॉपिक से दिक्कत होती है। तो आज हम ये जानते हैं कि इकोनॉमी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी वर्सेस जीएनपी। तो क्या है जीडीपी, क्या है जीएनपी, या अगर मैं बोलूं भारत की कमाई क्या है, तो ये जो टॉपिक है ये नेशनल इनकम के अंदर आता है। प्रीलिम्स में ये यूनिट 6B के अंदर आता है और मेंस के ये पेपर 2 के पार्ट बी के यूनिट 1 के अंदर आता है। आप अगर हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चीजें समझने पे हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान देना है। तो चलिए आने वाले 5 मिनट में समझते हैं कि क्या होती हैं ये चीजें। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि कोई देश पैसे कमा रहा है तो उस देश की इनकम को हम नेशनल इनकम बोलेंगे। लेकिन ये इनकम बहुत टाइप की हो सकती है। ये इनकम बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे कि मैं बोलूं पहला, इस देश के, अब देखो, देश के लोगों ने जितना कमाया, लोगों ने जितना कमाया, ये इनकम हो सकती है ना। देखो यार, मतलब इस देश के लोगों ने जितना कमाया उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, चाहे वो सैलरी मिल रही हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, सारी इनकम को मैं ऐड कर दूं तो वो देश की कमाई कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी भाई। दूसरा 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 देश में मैं बोलता हूं देश की बाउंड्री के अंदर जो भी कमाई हुई है उसको मैं बोल दूंगा नेशनल इनकम। भाई देश है इंडिया की, जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी कमाई हो रही है उसको भी तो इनकम बोला जा सकता है। अब ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको इनकम बोला जा सकता है भारत देश के रिस्पेक्ट में। लेकिन भारत देश की इनकम क्या है? तो एक इनकम नहीं होगी। पहली बात, जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो एक इनकम नहीं होती। इस देश में बहुत टाइप की इनकम हो सकती है, बहुत तरीके से इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, लोगों की इनकम होगी, ठीक है, देश की बाउंड्री के हिसाब से इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम होगी कि एक इंसान कितना कमा रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये नेशनल इनकम के अंदर आता है और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है जीडीपी और जीएनपी। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, समझना है। नोट्स आपको सब एग्जाम ओरिजिनल्स पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीएनपी देखो, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये आपको मेंस में 5 नंबर का सवाल आ सकता है और 4-5 फैक्ट भी निकलेंगे प्रीलिम्स के लिए। लेकिन सर जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है? जब मैं ये बोलता हूं भारत की बाउंड्री के अंदर कुछ भी बन रहा है, चाहे वो सिटीजन ने बनाया हो या नॉन सिटीजन ने बनाया हो, यानी इस देश के नागरिक ने बनाया हो या इस देश के नागरिक ने नहीं बनाया हो, भारत की बाउंड्री के अंदर बना है, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमें मतलब नहीं है कि कहां बना है, हमें मतलब है कि किसने बनाया है, तो अगर एक भारतीय ने बनाया है तो उन सबको ऐड करो। तो ये होता है, ये क्या होता है बेसिकली, पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी इंडियंस होंगे उन सब की सैलरीज, उन सब की कमाई को जोड़ा जाएगा और एक नाम दिया जाएगा। ठीक है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में कोई इंडियन कमा रहा हो तब उसको नाम दिया जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और दूसरा सिटीजन्स कॉन्सेप्ट है। ये सिटीजन के ऊपर है कि आपका सिटीजन कहां कमा रहा है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब सर जीडीपी बेहतर है या जीएनपी या एक देश की? दूसरा बड़ा सवाल आता है। देखो, अगर 3 नंबर में आया तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 5 नंबर के लिए मैं एक और चीज बताता हूं, जीडीपी बेहतर है कि जीएनपी?
या जीडीपी ज्यादा होती है कि जीएनपी? देखो बहुत सिंपल से समझना, ये एक कंट्री है, अगर इस कंट्री में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी जो दूसरे देशों की कंपनी है लेकिन यहां पे है, तो इसकी जीडीपी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर का जो इनकम है वो भी इस कंट्री की इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज इस कंट्री के अंदर हैं, इस कंट्री के अंदर है, तो इस केस में जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान है, तो जापान के अंदर खुद बहुत ज्यादा एमएनसी नहीं है, उनकी एमएनसीज बाहर फैली हुई हैं, फैली हुई हैं। ये चीज समझ में आई? जापान की एमएनसीज नहीं है ज्यादा, तो अगर एमएनसीज हैं आपकी कंट्री में तो जीडीपी ज्यादा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें नहीं है एमएनसीज ज्यादा, तो इसलिए इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है जीडीपी से। लेकिन वहीं मैं अगर चाइना की बात करूं, तो चाइना में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अगर इंडस्ट्रीज है तो उस चाइना की बाउंड्री के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जीडीपी उसकी जो इनकम जनरेट कर रही हैं ये कंपनियां, वो चाइना की जीडीपी में जुड़ेगा। तो इसीलिए चाइना जैसी कंट्री में जीडीपी जीएनपी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, जहां पे एमएनसी ज्यादा है, वहां पे जीडीपी ज्यादा होता है, और जहां पर कंपनीज नहीं है, जहां पे एमएनसीज कम है, वहां पे जीएनपी ज्यादा होता है। सर भारत में क्या है? तो देखिए भारत का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। भारत में पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा हुआ करता था जीडीपी से। ठीक है, लेकिन अब इकोनॉमी खुलने के बाद 1991 में इकोनॉमी खुलने के बाद बहुत सारी बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, अपना ब्रांच सेटअप कर रही हैं, अपनी यूनिट सेटअप कर रही हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इसीलिए पहले ये था, अब जीडीपी बड़ी हो गई है इंडिया की, अब जीडीपी जीएनपी से बड़ी हो गई है। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी के ऊपर 5 नंबर का अगर सवाल आता है तो क्या आप कर सकते हो? मुझे लगता है ये पूरी 5 पॉइंट्स क्लियरली समझ के आप कर सकते हो कि जीडीपी बेहतर है। अच्छा, जीडीपी ज्यादा होती है कि जीएनपी? एक और टॉपिक कर लेते, जीडीपी बेहतर होती है कि जीएनपी? देखो आप अभी तक बता दोगे जीडीपी है मतलब उस कंट्री में बहुत सारी एमएनसीज हैं, अगर एमएनसीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। भले ही कंपनी बाहर की है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंडियंस को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा खर्चे होंगे, ज्यादा खर्चे होंगे तो ज्यादा डिमांड आएगी, ज्यादा डिमांड आएगी तो और नई इंडस्ट्री बनेगी। और एक बार का एम्प्लॉयमेंट, एक एमएनसी सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करती है, एक बार अगर ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, इन लोगों के पास पैसा आना चालू होगा, इस पैसे से ये बाकी चीजें खरीदेंगे। जब चीजें बिकना ज्यादा चालू हो जाएंगी तो वहां से डिमांड जनरेट होगी, और ये डिमांड की वजह से और इंडस्ट्रीज खुलेंगी, और उन और इंडस्ट्रीज में और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जीडीपी वर्सेस जीएनपी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जीडीपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी मानते हैं। ठीक है, रीजन आप लिख दो। आपको पता है ये क्रिस्टल क्लियरिटी होती है इकोनॉमिक्स में, जो मैं आपको हर टॉपिक को लेके देना चाहता हूं। एग्जाम ओरिजिनल्स ने भी आपके पूरे इकोनॉमिक्स या कोई भी लेक्चर्स हो उनको बिल्कुल मिनिमम प्राइस में देने का मतलब अफोर्डेबल एजुकेशन बनानी है। मैं चाहता हूं एमपीपीएससी में क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चा ले। हमारे कोर्सेज के प्राइसेस हमने बहुत कम कर दिए। जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी 999 में पूरी इंडियन इकोनॉमी, मतलब आप समझो 50 घंटे के कंसेप्चुअल क्लियर लेक्चर्स की आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो आपको मिल जाते हैं। और आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप वो ले सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड में है। बाकी YouTube में मैं कभी चीजें बंद नहीं करूंगा, YouTube पे जितना मैं फ्री में दे पाऊंगा दूंगा। ये जैसे एक टॉपिक था, ऐसे ही हम 5-5 नंबर के बहुत सारे सवाल बहुत अलग अलग सब्जेक्ट से भी देखेंगे। मैं इकोनॉमी करूंगा, अमन सर जैसे ज्योग्राफी कराएंगे, तारेन सर हिंदी में पॉलिटी कराएंगे, मैं इंग्लिश में पॉलिटी। तो हम 5-5 नंबर के क्वेश्चन 5 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम समझा पाएंगे आपका प्रीलिम्स में भी बेनिफिट होगा और मेंस में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एग्जाम ओरिजिनल्स को सपोर्ट कीजिए, जो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हर बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है, ना सिर्फ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर मेरा पर्सनल एक एजेंडा रहता है कि मैं कॉन्फिडेंस दे सकूं बच्चे को। वो कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में आ गया ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं निकाल सकता हूं। वो भरोसा हम शायद इन छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको दे पाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।